प्रभु यीशु मसीह के अति प्रिय नाम में आप सभी को नमस्कार। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम उसके वचन से कुछ और सच्चाई को जानने पाएँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ, और हम धन्यवाद देते हैं आज फिर से हम आपके वचन से कुछ सच्चाइयों को सुनते हैं, देखते हैं। आप हम में से हर एक की अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता हम चाहते हैं, और जो कुछ भी हम आज सीखते हैं होने दीजिए कि हम अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने पाएँ। धन्यवाद हो, हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुना है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये मौका परमेश्वर ने दिया। और आज का जो विषय मैंने चुना है वो ये है कि क्रिसमस क्या है। और हम ये देखते हैं कि जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है और विश्वासी लोग क्रिसमस की तैयारी में जुट जाते हैं, और क्रिसमस की खुशी में एक उत्साह उनके मन में, जीवन में देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस लोग क्यों मनाते हैं। और अगर हम देखें तो आज इस विषय पर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस का वास्तविक अर्थ क्या है। और जैसा कि लोग सोचते हैं कि क्रिसमस का मतलब है म्यूज़िक, डांस और खाना पीना, क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस केक, नए कपड़े, ये सारी चीज़ें। और कई लोग ये सोचते हैं कि क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस फादर है। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे कि क्रिसमस क्या है। और कई लोग क्रिसमस को मनाने के लिए और क्रिसमस की खुशी को जाहिर करने के लिए कई लोग क्या करते हैं, वो लोग क्रिसमस से पहले, क्रिसमस के दौरान कुछ कर्ज ले लेते हैं, और ताकि क्रिसमस के पर्व को, उत्साह को, त्यौहार को मनाएं। और वो कर्ज ऐसा है कि इस क्रिसमस को लिया और वो कर्ज चुकाते चुकाते अगला क्रिसमस आ गया, और फिर अगले क्रिसमस में फिर दोबारा कर्ज लिया, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो क्या परमेश्वर की मर्जी है कि हम क्रिसमस मनाने के लिए कर्ज लें? तो आइए हम वचन के आधार पर इन बातों को देखेंगे। और सबसे पहले अगर हम निकालें हमारी बाइबल में से, और यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, और उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी को यहाँ पर दिया गया, लिखा गया है। और लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व ये भविष्यवाणी हुई कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में एक बालक के रूप में होगा। और फिर अगर हम बाइबल में जो नए नियम की पुस्तक, एक पुस्तक है लूका रचित सुसमाचार, वहाँ का एक भाग हम देखेंगे। कई अलग अलग भागों में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो एक भाग हम देखेंगे लूका से, जहाँ पर स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को संदेश मिलता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय और 10 से 12 पद में आपके सामने पढ़ता हूँ, जहाँ लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को
कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो हम यहाँ पर इन वचनों के आधार पर देखते हैं कि क्रिसमस का वास्तविक अर्थ प्रभु यीशु मसीह के जन्म से है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म की खुशी में लोग क्रिसमस को मनाते हैं, उस खुशी में शामिल होते हैं। और हम वचन में, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं पाते कि क्रिसमस के दौरान सेंटा क्लॉज या क्रिसमस फादर के विषय में हम बाइबल में नहीं पढ़ते। तो सेंटा क्लॉज या क्रिसमस फादर का वास्तविक क्रिसमस से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर हम एक और वचन देखें बाइबल में, और बहुत जाना पहचाना जो हमने पहले भी देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय और 16 पद, जहाँ पर परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिसमस एक उपहार के विषय में बताता है, और वो उपहार या वो जो अगर हम देखें वो गिफ्ट, वो पिता परमेश्वर ने इस मानव जाति को, इस दुनिया को दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और वो इसलिए दिया क्योंकि पिता परमेश्वर मनुष्य से, मानव जाति से प्रेम करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि पिता परमेश्वर मानव जाति से क्यों प्रेम करते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि वो हमारे या मानव जाति के सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने हाथों से बनाया। और बाइबल बताती है नर और नारी करके उसने मनुष्य को बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता है, और इसीलिए मानव जाति के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आए और उन लोगों का जो उस पर विश्वास करते हैं उद्धार करें। और वो उद्धार पूरी मानव जाति के लिए है। तो अगर हम देखें तो बाइबल के आधार पर तो क्रिसमस की खुशी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में इस दुनिया में आए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उसके वचन के आधार पर इस सच्चाई को हमें बताया है। तो क्रिसमस हमारे जीवन में, क्रिसमस की सही और वास्तविक खुशी तब होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में जन्म लेता है, क्योंकि इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इस खुशी को हम इस दौरान, जब क्रिसमस का ये माहौल है और ये पर्व की तैयारी लोग करते हैं, तो हम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर क्रिसमस में नए कपड़े नहीं खरीद पाए, नहीं बना पाए, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और क्रिसमस में अगर क्रिसमस पार्टी का आयोजन नहीं कर पाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को क्रिसमस पार्टी से उतना मतलब नहीं है। और कई लोग क्रिसमस की खुशी ऐसे मनाते हैं, वो लोग क्रिसमस में पीते हैं, पिलाते हैं, और ये परमेश्वर नहीं चाहता, ये परमेश्वर का अपमान है। हमें कभी भी पीना या पिलाना इसकी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर इन चीज़ों से नफरत करता है। क्रिसमस पार्टी से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। हम खुशी मना सकते हैं, हम परमेश्वर के महान प्रेम के लिए उस खुशी में शामिल हो सकते हैं, पर अगर उस खुशी को पाने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़े और लोग परेशान हो जाएं, तो ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का एक वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के अगर हम 23 और 24 पद में यदि हम पढ़ें, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
और ये आत्मा और सच्चाई मतलब ये हमारे भीतर, हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित है। तो परमेश्वर को बाहरी या दिखावटी बातों में उतना कोई रुचि नहीं है जितना कि हमारी आत्मिक बातों में वो रुचि रखता है। हमारी आत्मा से वो प्रेम रखता, हमारे जीवन से वो प्रेम रखता है। और हम क्रिसमस को बाहरी बातों से, बाहरी सजावट, बाहरी रूप, इन चीज़ों पर ना देखकर हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज का या क्रिसमस फादर का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग क्रिसमस में वैसा ही पहरावा पहन लेते हैं सेंटा क्लॉज के जैसे, वैसे ही कैप या टोप लगा लेते हैं। तो जब बाइबल में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है तो हमें इन बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के आधार पर, बाइबल के आधार पर अपने जीवन को ढालें, ना कि दुनियावी तौर तरीके के आधार पर। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। और मेरी आपसे ये विनती है कि ये जो क्रिसमस है आपका, ये बहुत अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो। और मेरी ओर से आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ, उसमें आप ज़रूर शामिल हों। और हैव अ मीनिंगफुल क्रिसमस दिस ईयर। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।